स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। आज हम आपको देश भर से आई ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर बिहार के वैशाली से है, जहां श्रावण महोत्सव के दौरान एक दुखद हादसा हुआ। एक डीजे वाहन हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिससे 9 कांवड़ियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। दूसरी खबर जुमई से है, जहां फुटपाथ पर 10 दुकानों में आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि राज्य में भीषण गर्मी की लहर जारी है। कई जिलों में तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही 2025 से नीट यूजी परीक्षा सिर्फ सरकारी संस्थानों में ही आयोजित की जाएगी। एनटीए ने इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी की लहर चल रही है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही यमुना नदी से पानी की आपूर्ति में रुकावट के कारण दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की भारी कमी हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा की नूंह और गुरुग्राम में हाल ही में हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल अभी भी तैनात है। साथ ही हरियाणा भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पंजाब के किसानों ने सतलज यमुना लिंक SYL नहर के जल वितरण मुद्दे पर अपना विरोध तेज कर दिया है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही अमृतसर में भीषण गर्मी के कारण तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे बिजली कटौती और पानी की कमी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे कई रास्ते और सामान्य जनजीवन बाधित हो गया है। कुल्लू मनाली क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। सरकार ने चेतावनी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चेन्नई में मानसून की विफलता के कारण पानी की गंभीर कमी हो रही है। सरकार ने आपातकालीन उपाय शुरू किए हैं, जिसमें कुछ क्षेत्रों में पानी का राशनिंग भी शामिल है। इसके साथ ही AIADMK और BJP के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। आगामी चुनावों के लिए दोनों दल आपसी सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम की समस्या चरम पर है, जहां शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती गाड़ियों की संख्या का सामना नहीं कर पा रहा है। राज्य सरकार स्थिति को सुधारने के लिए नए फ्लाईओवर और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की योजना बना रही है। इसके साथ ही बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शहर के और हिस्सों को जोड़ने के लिए नई विस्तार योजनाओं की घोषणा की है। हैदराबाद का रियल एस्टेट बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जहाँ IT क्षेत्र की वृद्धि ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया है। वहीं तेलंगाना में भारी बारिश हो रही है, जिससे हैदराबाद के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है, जहां पंडालों की सजावट की जा रही है। इस साल के उत्सव में नई थीम्स और डिजाइनों को लेकर लोग और पर्यटक उत्साहित हैं। वहीं कोलकाता मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, जिससे शहर की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। विशाखापट्टनम पोर्ट के विकास का काम चल रहा है, जिससे इसकी कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाई जा रही है। यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और कई रोजगार के अवसर पैदा करेगी। साथ ही आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे संभावित बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। राजस्थान में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है, जहां कई जिलों में तापमान बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सलाह जारी की है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने की योजना है। सेंसेक्स को विश्व संकेतों और मजबूत कॉर्पोरेट आय के बीच एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद किया गया है। निवेशक आगामी तिमाहियों में बाजार के प्रदर्शन को लेकर आशावादी हैं। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और इक्विटी बाजारों से आउटफ्लो के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। भारतीय AI स्टार्टअप्स वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियां रुचि दिखा रही हैं। इस क्षेत्र की वृद्धि से भारत को वैश्विक स्तर पर एक टेक्नोलॉजी हब के रूप में मजबूत स्थिति मिलेगी। वहीं भारत में 5G सेवाओं का विस्तार हो रहा है। इससे टेलीकॉम उद्योग में क्रांति आने वाली है और यूजर्स को तेज इंटरनेट स्पीड का अनुभव मिलेगा। संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल और GST अधिनियम में संशोधन जैसे मुद्दों पर तीखी बहस हुई। इस सत्र में बार बार हंगामा और स्थगन देखने को मिला, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही भारत ने हाल ही में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया है, जिससे आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और संपत्ति और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने व्यापक राहत कार्य शुरू किए हैं। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की प्रगति सुचारू रूप से हो रही है, जहां यान ने सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में प्रवेश किया है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारना है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। अंत में भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे देश का खेल क्षेत्र में प्रोफाइल बढ़ रहा है और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। तो यह थी आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।